गौतम को अब सुबोधि प्राप्त हो गई थी। ये स्थान आज बिहार के गया में स्थित है, जहां आज से लगभग 2500 साल पहले पीपल के पेड़ के नीचे गौतम को सुबोधि प्राप्त हुई थी और 35 वर्ष की अवस्था में वे गौतम बुद्ध बने थे। बौद्ध धर्म में इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। सुबोधि को पा लेने के बाद उनके समक्ष अब एक और बड़ा प्रश्न था। क्या जिस मार्ग की खोज उन्होंने की है उसे सबको बताए या नहीं? जिस मध्यम मार्ग को वो जीवन का आधार बता रहे हैं, क्या लोग उसे स्वीकार करेंगे? तब उन्होंने निर्णय किया कि वो इस ज्ञान को लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे और साधना के इस मार्ग से समाज को एक नई राह दिखाएंगे। इसके लिए वो सबसे पहले आज के वाराणसी के सारनाथ स्थान पर गए। वहां पर वही 5 ब्राह्मण मौजूद थे जिन्होंने एक समय बुद्ध को अपना गुरु मानने से इनकार कर दिया था। कहानियां बताती हैं कि उनके वहां पहुंचने से पहले उन 5 ने ये निर्णय किया था कि वो बुद्ध के आने पर खड़े नहीं उठेंगे और बुद्ध की कोई भी सेवा नहीं करेंगे। पर जैसे ही बुद्ध उनके पास पहुंचे तो उनमें से एक ने उनका कमंडल लिया, एक ने उनके पैर धोने शुरू किए, एक बिछावन झाड़ने लगा और कहते हैं कि ये सब आखिर एक अज्ञात शक्ति के कारण हुआ जिसने उन साधुओं को बुद्ध की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। सारनाथ के इसी स्थान पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। उन्होंने कहा, जीवन में हमें 2 अतियों को त्यागना होगा, जिनमें से पहली है काम सुख में लिप्त रहना और दूसरी है स्वयं के शरीर को कष्ट देना। मैंने इन दोनों अतियों यानी इन एक्सट्रीम फॉर्म के बीच एक मध्यम मार्ग की खोज की है। ये मध्यम मार्ग हमारी आत्मा को ब्रह्मांड के साथ एकीकृत करता है। यही मध्यम मार्ग हमें इस पृथ्वी के प्रत्येक कण से आत्मसात करता है। ये मध्यम मार्ग 8 अंगों वाला है जो अंततः प्रत्येक मनुष्य को परम शांति की ओर ले जाता है। यही बुद्ध का पहला संदेश था जो उन्होंने सारनाथ में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर दिया था। बुद्ध ने कहा कि उन्होंने मानव पीड़ा की प्रकृति और इस पीड़ा के कारण में पूर्ण जागृति का एहसास किया था। इस पीड़ा का कारण अज्ञान था। इस अज्ञान को खत्म करने के लिए उन्होंने अलग अलग उपाय भी बताए थे, जिन्हें आज 4 आर्य सत्यों में वर्गीकृत किया है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से सांसारिक सुखों में भोग के अतिरिक्तों में चर्म और सख्त संयम और तपस्या के अभ्यास से बचने के लिए कहा। उन्होंने इसकी बजाय मध्यम मार्ग या बीच का रास्ता बताया जिसका पालन किया जाना चाहिए। उनके अनुसार धर्म को व्यक्ति के मूल घटक पर बल देना चाहिए और जीवन में अपनी खुशी के लिए व्यक्ति स्वयं ही जिम्मेदार होता है। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं 4 महान सत्य और अष्टांगिक मार्ग की मूल अवधारणा में समाहित हैं। बुद्ध शब्द का अर्थ है जागृत, जो संस्कृत मूल के बुद्ध से आया है, जिसका अर्थ है जागना। बुद्ध ऐसे व्यक्ति को संकेत करता है जो पूरी तरह से जाग गया है, जो जीवन के सत्य को जान गया है। जिस प्रकार प्रकृति नित्य अपना दायित्व निभाते रहती है, हर एक प्राणी को जीवन के लिए सभी संसाधन देती है, खाने के लिए खाना, तन ढकने के लिए कपड़े और यहाँ तक कि रहने के लिए छत भी देती है। इन सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद मानव की स्वार्थ पूर्ति भी करती है। मनुष्य के अलावा भी करोड़ों जीव इस धरती पर जीते हैं, मरते हैं, एक दूसरे के जीवन का सहारा बनते हैं, पृथ्वी से जुड़ते हैं और धरती आज भी करोड़ों सालों से अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। ठीक ऐसे ही धरती के समान जो व्यक्ति ये जान जाता है कि एक दिन उसे भी इस मिट्टी में मिल जाना है, एक दिन उसे भी मृत्यु को प्राप्त हो जाना है, इस सत्य को जानकर भी जो व्यक्ति पूरी तन्मयता के साथ जीवन को जीता है, रिश्तों को निभाता है, अपने दायित्व की पूर्ति करता है और जीवन मरण के इस चक्कर से भयभीत नहीं होता, वही बुद्ध है, जिसे स्वामी विवेकानंद ने डिटैचमेंट कहा है, जिसका अर्थ है जो व्यक्ति अपने कर्मों को पूरी तन्मयता के साथ करता है पर उससे अटैच नहीं होता, उससे प्रभावित नहीं होता, वही बुद्ध है।
जैसे ही व्यक्ति गहरी नींद से जागता है, वो ये पता लगाने के लिए सबसे पहले तत्पर रहता है कि एक सपने की तरह इस संसार से दुख भी खत्म हो गया है। बुद्ध भी मेरी तरह, आपकी तरह या किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह एक सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन जीवन के सत्य को जान लेने से वो एक असाधारण व्यक्ति हो गए। उन्होंने एक ऐसा तरीका खोजा था जिसे कोई भी व्यक्ति अपना सकता था। जाति के आधार पर इसमें कोई ब्राह्मणवाद और उच्च वर्गों का बोलबाला नहीं था। इस मार्ग से कोई भी चल सकता है, बस शर्त है कि वो इस मार्ग पर चलने के लिए इच्छुक हो। सिद्धार्थ गौतम पहले बुद्ध नहीं थे, ये क्रम काफी पहले से चला आ रहा था। वो कोई ईश्वर, भविष्यवक्ता या किसी प्रकार के अलौकिक प्राणी नहीं थे। वो हमारी आपकी तरह एक इंसान थे जो पैदा हुए, जिन्होंने हमारी तरह ही जीवन जिया और एक दिन मर गए। पर वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सच्चा ज्ञान, करुणा और पीड़ा से मुक्ति पाने का एक तरीका खोजा था। जैसे मानो उन्होंने एक बहुत प्राचीन शहर के लिए एक प्राचीन मार्ग की खोज की थी, जो वर्षों से कहीं गुम हो गया था, जिसे लोग देख नहीं पा रहे थे, जो समाज के बताए हुए रास्तों से अलग था, समाज के अतिरिक्तों से अलग था, जिसे शायद भुला दिया गया था। अपने स्वयं के प्रयासों के लिए वो मार्ग मुक्ति के लिए, दुख से बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजने में सक्षम थे। जिस भी व्यक्ति ने इस मार्ग का अनुसरण किया है, उन्होंने सदैव उसे राह दिखाई है। बुद्ध ने ये कभी नहीं सिखाया कि एक ईश्वर ने ब्रह्मांड का निर्माण किया है। उन्होंने एक महान धर्म की ओर इशारा किया जो इस पृथ्वी पर मौजूद हर चीज के माध्यम से चल रहा है। इस धर्म के अनुसार जीने से ही सच्ची बुद्धि और करुणा का बोध हो सकता है और इसलिए दुख से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। साथ ही परिस्थितियों का सामना करने से और जीवन को जीने से ही दुख को दूर किया जा सकता है। सभी जीवित प्राणियों में बुद्ध प्रकृति होती है और वह सभी बुद्ध बन सकते हैं। इस कारण इस मार्ग को बुद्धत्व का मार्ग बताया गया है। बौद्ध धर्म के दो मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, स्वयं को जानना और दूसरा, बुद्ध की शिक्षाओं को सीखना। ये जानने के लिए कि हम कौन हैं, ये जीवन क्या है, इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मनुष्य के दो स्वभाव होते हैं। एक जिसे हमारा सामान्य स्वभाव कहा जाता है, जो भय, क्रोध, ईर्ष्या जैसी अप्रिय भावनाओं से बना है, और दूसरा हमारा वास्तविक रूप, हमारा वो आंतरिक रूप जो सभी में समान है, जो प्योर इंटेलेक्चुअल और कंप्लीट है। इसीलिए बहुत बार हमें ये सुनने को मिलता है कि व्यक्ति वो होता है जो उसे उसकी परिस्थितियां बनाती है, क्योंकि ईश्वर ने सबको एक जैसा ही बनाया है। जेनेटिकली हम सभी 98% एक समान हैं। बौद्ध धर्म में इसे ही बुद्ध प्रकृति कहा गया है। हम में और बुद्ध में केवल इतना ही अंतर है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जागृत नहीं हुए हैं। बुद्धिज्म के अनुसार जीवन के 3 मुख्य आयाम बताए गए हैं, जिनमें से पहला है परिवर्तन। परिवर्तन इस मूल तथ्य की ओर इशारा करता है कि नियमित कुछ भी स्थिर नहीं है या स्थायी नहीं है, यानी नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज अराउंड अस इज टेम्परेरी। हम खुद भी शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से वो लोग नहीं हैं जो हम 10 साल या 10 मिनट पहले थे। जैसे हम रहते हैं वैसे ही रेत को स्थानांतरित करने वाले प्राणियों के रूप में हमारे लिए स्थायी सुरक्षा प्राप्त करना संभव नहीं है। जहाँ तक दूसरे संकेत का संबंध है, हम पहले ही देख चुके हैं कि किस प्रकार दुख के अनुभव ने बुद्ध को उनकी महान आध्यात्मिक देन के लिए प्रेरित किया, या यूं कहें कि सांसारिक दुखों ने ही बुद्ध को आध्यात्मिक मार्ग की तरफ अग्रसित किया। दुख का मूल शब्द है दुखा। दुखा का अर्थ है जीवन की आमतौर पर असंतोषजनक और अपूर्ण प्रकृति। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि बौद्ध मानते हैं कि जीवन ही सभी दुख है। बौद्ध मानते हैं कि जीवन में सुख है, लेकिन ये अस्थायी है, यानी ये टिकता नहीं है। और यहाँ तक कि सबसे भाग्यशाली जीवन में भी दुख होता है
और तीसरा आयाम है मैं नहीं। ये थोड़ा अधिक कठिन है। बौद्ध ये नहीं मानते कि मनुष्य में कुछ भी चिरस्थायी या अपरिवर्तनीय है। कोई आत्मा या स्वयं नहीं है जिसमें मैं की एक स्थिर भावना का कोई औचित्य नहीं है। मैं का पूरा विचार वास्तव में एक मूल रूप से असत्य पर टिका हुआ है, जो तत्वों के अस्थिर और अस्थायी संग्रह में खुद को स्थापित करने का प्रयास करता है। अगर हम एक गाड़ी को उदाहरण के लिए मानें, तो एक गाड़ी उसके मूल घटकों यानी एक्सल, व्हील, शाफ्ट, साइज में विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार से हमारे पास भी घटकों का ढेर है। उसी तरह मैं भी अलग अलग भागों से बना है। ये अलग अलग भाग जैसे कि रूप, जैसे हम दिखते हैं, भावना, संवेदना, हम क्या महसूस कर पाते हैं, धारणा, मानसिक गतिविधियां, इंद्रिय चेतना आदि हमारे शरीर के घटक माने गए हैं। इन्हीं के आधार पर इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति 4 नोबेल ट्रुथ को जान सकता है। इन ट्रुथ्स को जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो को। धन्यवाद।